सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम 2.0। सो ये हमारा सेकेंड चैनल है। इसे हमने लास्ट ईयर बनाया था, बट इस पे हमने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं। सो आप लोगों के लिए मैं अभी लेकर आया हूँ HSLC मैथमेटिक्स क्लास 10th का, जो कि बेसिकली बेस्ड होगा हमारे सेवा के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेवा में, ठीक है, SEBA, जिसका भी नाम बदल गया है। सो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सेवा बोर्ड के नाम से जानते हैं असम में, तो उनके लिए ये क्लास रहेगा। बेसिकली आपको एनसीईआरटी का, हमने देखा कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो हर जगह पे अवेलेबल है, तो आप कर ही लोगे कहीं ना कहीं से, बट जो एमसीक्यू है उसका पोर्शन आपको पूरा सही से नहीं मिलता है। तो हमने स्टार्ट किया है एमसीक्यू वाला सीरीज। अगर आपको पसंद आए तो जो भी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना, और जाने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट देके जाना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, इसके लिए आप इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप लोग अच्छी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करोगे तो सब कुछ आपको फ्री में मिलते रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सेवा बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, और सेवा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके HSLC में या प्री टेस्ट में या टेस्ट पे, जो आपका जो टेस्ट होता है, प्री टेस्ट होता है, हाफ ईयरली होता है, उसमें ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द HCF ऑफ 5 एंड A, अगर 5 और A का HCF अगर 2 है और LCM अगर इतना है, देन द वैल्यू ऑफ A विल बी, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट इज नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास में रूल है, फॉर्मूला है। सो आपके पास में HCF दिया गया है, यहाँ पर HCF कितना दिया गया है 2, ठीक है। LCM दिया हुआ है कितना 50, ठीक है। तो HCF और LCM दिया हुआ है नंबर 1, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास में 5 है, और सेकेंड नंबर हमारे पास में क्या है A है। हमें इस A का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप इस 5 से इस 50 को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, कितने बार में 10 टाइम्स में। सो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 10 इंटू 2, दैट इज कितना हो गया 20, ठीक है। बस हो गया, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर C। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में बताते चल रहा हूँ, सो डेट आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले और क्वेश्चंस भी होते चले। ओके, सिर्फ मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, बाकी लोग जैसे दे देते हैं। सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, देखिए। कोई भी जो फ्रैक्शन होता है वो P बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, ठीक है, n बाई डी के फॉर्म में होता है। जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर्स है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अगर उसको टर्मिनेटिंग होना है, अगर आपसे टर्मिनेटिंग पूछेगा तो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें 2 और 5 होना चाहिए। ओके, उसके बाद में अगर नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग के लिए बेसिकली 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई भी एक दूसरा नंबर अगर आ जाता है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि 3 आ गया, 7 आ गया, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम फटाक से एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 8, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है इसका 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये तो 2 का फैक्टर हो गया। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 0, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है सर, 1 होता है ना। तो इसलिए आप बोल सकते हो ये क्या होगा, ये आपको टर्मिनेटिंग आंसर देगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं ये वाला। तो 80 दिया हुआ है, सो 80 को हम क्या लिख सकते हैं सर 80 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 2, डेट इज अल्टीमेटली क्या हो गया हमारा 2 टू द पावर 4 इंटू 5। अगेन ये भी क्या है, 2 और 5 का फैक्टर आ रहा है, तो ये भी क्या है हमारा टर्मिनेटिंग हुआ, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब ये वाला देखते हैं, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा और ये भी अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, 455 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, 455। ओके, सो 455 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो इसे हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 455। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड देंगे 5 से। ओके, सो 5 9 या 45, और यहाँ पे 5 एक बच गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं कितना, इसको हम कर सकते हैं 13 के लेवल में कर देते हैं, तो 13 7 जा 91, तो डेट इज कितना है 5 इंटू 13 इंटू 7। तो आपको दिख रहा है एक 5 फैक्टर है, लेकिन बाद बाकी 2 अलग फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा आंसर अभी तक यही है। अगर आप 625 को चेक करना चाहते हो तो 625 कितना होगा हमारा, ये होता है 5 टू द पावर 4। अगेन ये हमने आपको क्या बताया था कि या तो 5 या फिर 2 का फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो ये 5 का फैक्टर तो हो ही रहा है, तो इसलिए इसका फैक्टर 5 तो है ही, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। ओके, सी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक 5 था और एक 13 और 7, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें से कौन सा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है हमें। तो 25 हम लिखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो हाँ सर ये टर्मिनेटिंग हो सकता है। ठीक है, 15 का अगर हम बात करें तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3, सर ये नॉन टर्मिनेटिव होगा क्योंकि ये क्या आ गया 3 आ गया, हमें 2 और 5 सिर्फ चाहिए था। अगर हम 18 की बात करें तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अगेन एक 3 एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो अभी तक के लिए टर्मिनेटिंग हमारे पास में कौन सा है, यही वाला है। और 210 को भी अगर आप चेक करोगे 210 को, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 70 इंटू 3, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो 5 टू जा 10, 10 थ्री जा 30, 30 7 जा 210। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 5 और 2 के अलावा 3 और 7 भी आ गया, तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। हमें तो क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द करेक्ट आंसर, रूट 7 इज, रूट 7 क्या है, पहला बोल रहा है इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है, सर इंटीजर होता है 0 1 2 3, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, बस इसके आगे प्लस और माइनस कुछ भी लगा। कहने का मतलब +1 +2 +3 -1 -2 -3 और -4 -5 कुछ भी हो सकता है। 0 इटसेल्फ इज एन इंटीजर, ठीक है 0 भी एक इंटीजर है। क्या नहीं हो सकता इंटीजर, तो इंटीजर नहीं होता है 3.5 2.5 या 2.2, ऐसे डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नहीं होते हैं। तो रूट 7 जो है इसको आप ब्रेक करते हो तो ये डेसिमल में हमें आंसर मिलता है, तो इसलिए ये आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब नंबर 1 जो है ये वाला अपना आंसर गलत है। बोला है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, और रेशनल का उल्टा ही क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये तो रेशनल नंबर है नहीं, क्योंकि इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये भी आपका आंसर नहीं है, रेशनल भी आपके पास नहीं है। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि या तो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है प्राइम नंबर। और एक देखना, जब भी कोई प्राइम नंबर को रूट के अंदर रखा जाता है तो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। क्या बन जाता है, वो इंटीजर बन जाता है। तो आप ध्यान से देखो, ये एक प्राइम नंबर है 7 और इसको रूट के अंदर रखा गया, तो अभी क्या बन गया, अभी इंटीजर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको अगर फ्यूचर में मिले तो आप इजीली इसमें सॉल्व कर पाओगे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो देखो, कोई भी अगर नंबर हो, रेशनल नंबर है, अगर उसका प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई अगर इरेशनल के साथ होता है और उससे अगर सॉल्व करने के बाद में अगर वो रेशनल नहीं बन पा रहा है तो इरेशनल ही कहलाता है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1/√2 का, तो इसको अगर आप सॉल्व करना भी चाहोगे तो इसको आप क्या कर सकते हो, √2 से इसको रेशनलाइज करोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को, आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, √2/2। सो अल्टीमेटली ऊपर में एक √2 रह ही जाना है, तो इसलिए ये क्या है हमारा, ये हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था रेशनल नंबर, तो इसलिए क्या है, ये तो इरेशनल है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बात करें √5 का, तो देखो √5 एक इरेशनल नंबर है, 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी क्या हो गया अपना, ये भी अपना इरेशनल नंबर ही हुआ। √2 एक इरेशनल नंबर, इसके साथ प्लस या माइनस कोई भी इरेशनल नंबर हो जाए तो भी आंसर क्या आता है, इरेशनल ही होता है, तो ये भी अपना क्या है, इरेशनल नंबर है। सो अल्टीमेटली बच कौन सा गया, बी। अब 3 इंटू √4 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू √4 को हम लिख सकते हैं 2 और इसका वैल्यू कितना होता है 6। तो यस इट इज अ रेशनल नंबर, तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं HCF आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, इफ द HCF ऑफ दिस 26 एंड 169 इज 13, LCM ऑफ 26 एंड 169 इज, तो आपको LCM यहाँ पे बताना है। सेम वही फॉर्मूला जो हमने पहले किया था, क्या हमने पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, सो अभी आपको सिंपली क्या करना है, HCF आपको दिया हुआ है कितना, 13 दिया हुआ है, LCM आपसे पूछ रहा है, N1 आपको दिया हुआ है 26 और N2 आपको दिया हुआ है कितना, 169। ठीक है, सो आपको 13 के टेबल में 169 कट जाता है, कितने बार में सर, सो 13 के टेबल में 13 बार में 169 कट जाता है। ठीक है, सो आपको इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करके दे देना है, सॉरी उल्टा हो गया, 13 के टेबल में 2 बार में कट जाता है। ठीक है, 2 बार में कट गया, कितना हो गया 26, 13 26, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 169 और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका आंसर कितना आता है 338। तो आंसर नंबर सी जो है अपना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट। तो कोई भी डेसिमल कब टर्मिनेट होता है, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 33/2 इंटू 5 का स्क्वायर। इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है देखना, नीचे आपको पेयर बनाना है 2 और 5 का, जितना पेयर बनेगा उतना ही ऊपर में क्या होगा, अपना डेसिमल बनने वाला है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर
अगर मैं देख रहा हूँ पावर हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा 2 करना होगा, तभी क्या होगा 5 इंटू 2 जब होगा तो एक 10 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है सिंपली इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 33 बाई, ठीक है, 2 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 2। सो अल्टीमेटली 2 का यहाँ मतलब ये क्या हो गया हमारा 10 इंटू 10 दैट इज 100। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 33 बाई 100 दैट इज 0.33। इतना आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ क्या देखना है, इस नंबर में आपको चेक करना है, इस नंबर में आपको चेक करना है कि हाईएस्ट पावर क्या है नीचे वाले में। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हमें हमारा जो डेसिमल होगा वो प्रोबेबली ज़्यादातर समय 2 ही रहेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इसका नहीं भी होता है वैसा, बट वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट नॉर्मली इसी से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप पूरा ये वाला सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 2.22 इज 2.22 क्या है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो 2.22 क्या है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है, इरेशनल है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो होता है जो होल नंबर मतलब पूरा नंबर होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर होल नंबर डिफरेंस ये होता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है। लेकिन ये क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास में तो 2.2 है, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, कोई प्राइम नंबर जब रूट के अंदर में दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। तो ये तो 2.22 प्राइम नंबर तो नहीं है, सिर्फ 2 अगर होता तो बात अलग था, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। ठीक है, इंटीजर जो होता है वो भी हमेशा क्या होता है होल नंबर में होता है, और प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, जैसे प्लस माइनस 0 1 0 1 2 3 कोई भी नंबर। ठीक है, तो ये क्या है इंटीजर है। सो इंटीजर कभी भी क्या नहीं होता है, इंटीजर कोई भी फ्रैक्शन में दैट इज जैसे मान लो 2.5 इंटीजर नहीं कहलाता है, तो ये अपना इंटीजर नहीं है। तो बचा कौन सा फिर, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हो 2.22 का क्या लिख सकते हो, 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 नंबर है तो यहाँ पे 1 डबल जीरो ऐसा हम लिख सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको आप और ज्यादा सॉल्व भी कर सकते हो, बट अपना आंसर तो आ चुका है रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इफ पी एंड क्यू आर 2 प्राइम नंबर्स, अगर पी और क्यू 2 प्राइम नंबर है तो एचसीएफ पी और क्यू का क्या होगा। देखिए पी और क्यू क्या है, 2 प्राइम नंबर है, तो हम अपने मन से कोई भी 2 प्राइम नंबर पकड़ लेते हैं। तो एक 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 एक हमारा प्राइम नंबर है। अब बोला गया है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। सो 2 और 3 का हम एचसीएफ निकालने का ट्राई करते हैं। सो 2 के टेबल में 1 बार में कितना चला जाएगा 2, और बचा कितना 1, और 1 के टेबल में 2 कट जाएगा 2 बार, दैट इज अल्टीमेटली हमारा जो एचसीएफ बचा क्या बचा 1। सो कोई भी 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, अब प्राइम नंबर बोले या को प्राइम नंबर बोले, आपका आंसर 1 ही रहने वाला है। ओके, नाउ अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि इसका एलसीएम क्या होगा इन डेट के समय क्या करना था, तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, 2 प्राइम नंबर्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर पी और क्यू था, तो पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, ये अपना क्या होता है एलसीएम होता है, एलसीएम ये होगा एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास में है, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बी a and b there exists a unique relation q and r, unique integers q and r such that a is equal to bq plus r where r must satisfy। यहाँ पे r कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब ऐसे तो आप रट के रखोगे आप आंसर दे पाओगे, बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर ले लेना है, जैसे मान लो मैं 13 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके इससे छोटे नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। तो मैं मान लो डिवाइड कर देता हूँ कितने से, मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सो 4 के टेबल में 3 बार में कितना चला गया 2, बचा कितना 1। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो डिवाइजर। ठीक है, इसको आप कहते हो डिविडेंड। बट यहाँ पर इस डिवाइजर को यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिवाइजर को क्या कहा जाता है, बी कहा जाता है, तो इसे हम बी कह देंगे। और ये जो डिविडेंड है इसे क्या कहते हैं, ए कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इन सभी का अगर रिलेशन ऑफ मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो आर जो है ना, मतलब जो रिमाइंडर है वो कोई भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट इससे हमेशा दैट इज 4 से हमेशा छोटा ही होगा। मतलब कि आर विल बी ऑलवेज लेस देन क्या, जो हमारा बी है वो, बट इट कैन बी इक्वल टू बी ऑल्सो, कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो। सो आप ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, आर इज लेस देन बी तो हो गया हमारा, बट आर इज ऑलवेज क्या होगा हमारा, आर इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। तो अपना कंडीशन क्या बन गया, 0 से आर क्या होगा बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। सो यहाँ पे देख लो कौन सा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो ये बी का प्लेस मिसप्लेस कर दिया, अलग जगह पे कर दिया, ये वाला देखिए 0 से आर क्या है बड़ा है, हाँ 0 से आर बड़ा है, बराबर भी हो सकता है, बट बी से हमेशा छोटा होगा। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो ये मेरा एक प्रयास था आप लोगों को मैथ्स का एमसीक्यू 10 एमसीक्यू देने का। अब इस पर हम देखते हैं कि आप लोग कैसा इस पर रिएक्ट करते हो। अगर आप लोगों का अच्छी तरह से अगर आता है, व्यू आता है, कुछ थोड़ा मोड़ा भी आता है, तो आगे और भी ऐसे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने ग्रुप में
अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ओके, सीबीएसई हो, सेवा हो, सभी के लिए काम का है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। और सेवा के लिए बहुत जरूरी है वीडियोस, ठीक है। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।